हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम लिटरेरी थ्योरी को क्या कर रहे हैं, हम एमसीक्यू एनालिसिस कर रहे हैं हर एक टॉपिक पे, हर एक थ्योरी पे। और टुडे वी आर डूइंग दिस फेमिनिज्म एमसीक्यू एनालिसिस इन डेप्थ टू गेट रेडी फॉर अवर 2023 नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, ताकि हमारा नेट जेआरएफ हो सके इन अ वेरी फर्स्ट गो। तो हम इसी तरह से every single topic we will cover here in the detailed manner through these MCQ analysis, because this is one of the best approach to prepare for this exam, right? So here is the very first question. Material feminism studies inequality in terms of material feminism क्या है। ठीक है, मटेरियल फेमिनिज्म है जो देखता है कि एक वुमेन की मटेरियल कंडीशन, उसका फाइनेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है उसकी क्लास रिच क्लास है या पुअर क्लास है। यही तो होता है मटेरियल कंडीशन आपका। ठीक है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है ये भी डिसाइड करता है कि आपको जेंडर के बेस पे किस तरह से सोसाइटी में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, सो मटेरियल फेमिनिज्म स्टडीज इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द क्लास एंड जेंडर। मटेरियल फेमिनिज्म बोलता है कि हम जो इनइक्वालिटी होती है दैट इज डिटरमाइन बाय दीज टू थिंग्स, पेट्रियार्की एंड द कैपिटलिज्म। मेरे मुंह से जमाइकन एक्सेंट निकल रहा है पेट्रियार्कान, कैपिटलिज्म। अब पेट्रियार्की में क्या होता है, मेल इज ओवर द फीमेल, होता है ऐसा। ठीक है, मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड है, जो पेट्रियार्कल वर्ल्ड है दैट इज मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। अब दूसरा है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या है, कैपिटलिज्म में आपका एक्सप्लॉइटेशन होता है किसका, वर्किंग क्लास का। वैसे ही वुमेन्स का भी एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, क्योंकि मटेरियल फेमिनिज्म फोकस करता है आपके डोमेस्टिक लेबर पे। किस पे फोकस करता है, डोमेस्टिक लेबर पे फोकस करता है, जहां वुमेन कंट्रीब्यूट करती है हाउस होल्ड इकोनॉमी पे, इकोनॉमी के लिए घर पे काम करती है सुबह से शाम, बट शी इज नॉट पेड फॉर दैट। और उस काम को एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता। एक्नॉलेज किस काम को किया जाता है, जिस काम के लिए पैसे मिलते हैं। ठीक है, जिसे मैन करता है इन द फील्ड, इन द फैक्ट्रीज, ही इज पेड फॉर दैट। तो क्या होता है, उसे पैसा मिलता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती रहती है। वुमेन घर पे काम करती है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। तो क्लास के बेस पे भी क्या आता है, डिफरेंस आता है। इसे इनइक्वालिटी कहते हैं। और आपने एक चीज और भी देखी होगी कि आपका जो ये वर्किंग सेक्टर्स हैं, ठीक है, वहां पे मेल को फीमेल से ज्यादा वेजेस मिलते हैं। उन्हें मेल से कम सैलरी मिलती है एक फीमेल को। यू हैव सीन दिस। आपकी दिहाड़ी भी जो मिलती है, अगर मेल कोई 500 ले रहा है तो फीमेल को 350 या 400 इसके आसपास मिलता है। तो वो क्या है, एक इनइक्वालिटी है। किसके बेस पे, क्लास के बेस पे। वो पुअर क्लास के होते जा रहे हैं और मेल रिच क्लास का होता जा रहा है। ठीक है, तो क्लास एंड जेंडर, इन दोनों चीजों के बारे में बात करता है आपका मटेरियल फेमिनिज्म। ठीक है, इसके अलावा इस टर्म को कॉइन किसने किया है, जेनिफर विक ने इस टर्म को कॉइन किया है इन हर बुक कॉल्ड द फेमिनिज्म एंड द पोस्ट मॉडर्निज्म। तो आपने ये चीज भी ख्याल रखनी है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई उस चीज को समझाने के लिए आई हैव गिवन दिस डिटेल ओवर हियर। बिसाइड्स इसका एक एग्जांपल है लिटरेचर में, वर्जीनिया वुल्फ्स एसे अ रूम ऑफ वन्स ओन। व्हाट शी सेज हियर, शी सेज दैट अ वुमन इज फ्री, शी कैन राइट इफ शी हैज रूम ऑफ वन्स ओन, इफ शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, only then you can stand out in this world, otherwise you will always be subjugated, you will be dominated by the male community, by men। क्योंकि फिर आपको उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो आपको अपनी सबसे पहले फाइनेंशियल कंडीशंस को अच्छा करना होगा। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल यू हैव हियर इन द लिटरेचर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइटल सेट अ कोर्स फॉर एकेडमिक लिटरेरी फेमिनिज्म। कौन सा वर्क है जिसने सेट किया एक कोर्स, जिसने स्टार्टिंग की एकेडमिक लिटरेरी फेमिनिज्म की। तो नोस्ट्रोमो तो आपका वर्क है जोसेफ कॉनरेड का। ठीक है, जो कि पब्लिश है 1904 में। अब ये जो ऑप्शन में वर्क पूछे जाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये भी कवर करने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। अब ये जो वर्क बेस्ड है किंग अर्थर के आपके लेजेंड्स पे, किंग अर्थर की जो टेल्स है आपके मेडिवल इसकी पीरियड की, उस पे ये वर्क आपका बेस्ड है जेसी वेस्टन का। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी डिटेल्स इसके आपके लिए दे के रखे हैं। जेसी वेस्टन का ये वर्क है, 1920 में ये आपका पब्लिश हुआ है। ठीक है, किंग अर्थर के बारे में ये वर्क है। फिर जो तीसरा वर्क जिसने सेट किया कोर्स इन द एकेडमिक लिटरेरी फेमिनिज्म, दैट इज योर वुल्फ्स वर्क, अ रूम ऑफ वन्स ओन। राइट, सो ये वर्क आपका है। ठीक है, तो आपका क्या है, तीसरा जो ये ऑप्शन है ये आपका सही है। ठीक है, क्योंकि
ये आपका लिटरेरी फेमिनिस्ट एक राइटर है आपके, वर्जीनिया वुल्फ. यू शुड कीप दिस इन योर माइंड एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय हर. ये फ़ोन बड़ा हमें डिस्टर्ब करता है, तो आप इसको हमेशा ही नो डिस्टर्ब मोड पे रखा कीजिए जब आप भी प्रेपरेशन करते हैं. मैंने भी कर दिया है. ठीक है. अब चौथा जो हमारे पास ऑप्शन था उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल है कि किसने ये वर्क लिखा है. देखिए जो ऑप्शन में दिए गए वर्क है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. ठीक है. अ डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम इज अ 12 वॉल्यूम रोमन फ्लेव बाय इंग्लिश राइटर एंथोनी पॉवेल. रोमन फ्लेव है आपका नॉवल, अ सीरीज ऑफ नॉवल. ठीक है. ए सीरीज ऑफ नॉवल, ये मतलब होता है इसका. ठीक है. अब ये पब्लिश हुई है बिटवीन 1951 टू 1975. व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट, इट इज द स्टोरी इज अबाउट द मैनर्स, पावर, पैसिविटी इन इंग्लिश पॉलिटिक्स, कल्चर एंड मिलिट्री लाइफ इन मिड 20th सेंचुरी. अब आप ये चीजें पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा. ठीक है. हम मेनली यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और उस पे दिए गए टॉपिक्स पे फोकस करेंगे. अब है तीसरी चीज, द अर्लीस्ट ट्रैक्ट ऑन फेमिनिज्म इज. अब हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, इसमें हमने सबसे पहला अर्लीस्ट ट्रैक्ट को देखना है जो फेमिनिज्म का है. सबसे पहला आपका फेमिनिज्म पे जो वर्क लिखा गया है, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन वी हैव द सीमन दे बीवर्स द सेकंड सेक्स. अब आपका सीमन दे बीवर का सेकंड सेक्स लिखा गया है 1949 में. ठीक है. अब ये यहाँ पे सीमन दे बीवर आपकी एक बात कहती है दैट द वुमन इज नॉट बोर्न एज अ वुमन, शी इज क्रिएटेड. ठीक है. जो वुमेन होती है उसे सोशली कंस्ट्रक्टेड किया जाता है. जो आपके जेंडर रोल्स हैं, जो तो आपके जेनिटल्स हैं वो तो आपके बायोलॉजिकल हैं, पर उसके अलावा जो जो रोल दिए गए हैं विमेन को वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है. दैट वुमेन हैज टू टेक केयर ऑफ बेबीज, यू नो, शी हैज टू डू द डोमेस्टिक वर्क्स. वो सारे सोशली कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं. वो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली वहां पे नहीं थी, वो चीजें बाय नेचर वहां पे नहीं थी, चीजें सोशली कंस्ट्रक्टेड की गई हैं. ठीक है. मैन क्यों नहीं घर पे काम कर सकते, वाई वाई वुमेन हैज टू डू द डोमेस्टिक वर्क, वो सारी चीजें, राइट. और ये लॉजिक भी, और ये एक लॉजिकली भी साउंड करता है. ठीक है. बात भी सही कही गई है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और सही भी है, इक्वलिटी होनी चाहिए. ठीक है. बुक 1 का आपका जो टाइटल है वो है फैक्ट एंड मीथ, एंड हियर शी सेड के फीमेल ह्यूमंस कम टू ऑक्यूपाई अ सबऑर्डिनेट पोजीशन इन सोसाइटी. ठीक है. उन्हें हमेशा दबाया जाता है, ये यहाँ पे कहते हैं अपने फर्स्ट बुक में. ठीक है. दूसरी जो इनकी बुक है दैट इज द वुमेन्स लाइफ टुडे. ठीक है. एंड दिस इज वेयर शी सेड दैट दैट द वुमेन इज नॉट बोर्न फेमिनाइन. ठीक है. बट शेप्ड बाय 1000 एक्सटर्नल प्रोसेसेस. ठीक है. लाइक एट द चाइल्डहुड यू आर गिवन अ डॉल. ठीक है. आपको बेबी से खेलने के लिए दे दिया जाता है. ठीक है. योर ब्रदर इज गिवन द गन, है ना. तो वो सारी चीजें वो आपके अंदर धीरे धीरे ये जो मेंटेलिटी है वो क्रिएट होती रहती है फ्रॉम द चाइल्डहुड. एक प्रोसेस है इसका पूरा, है ना. तो फॉर्मेटिव स्टेजेस के बारे में वो बात यहाँ पे करती है ना. चाइल्डहुड से लेके यूथ, यूथ से आपका सेक्सुअल इनिशिएशन. ठीक है. आप में आदतें धीरे धीरे से सोशली ये कंस्ट्रक्ट की जाती हैं और फिर आप एक वुमन बनते हो. ठीक है. अब तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792. ठीक है. अब ये वर्क एज अ रिस्पॉन्स लिखा गया था टू एडमंड बर्ग्स रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. जो इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर एडमंड बर्ग ने एक वर्क लिखा था, उसके रिस्पॉन्स में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने एक विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन वर्क लिखा है. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ फेमिनिज्म. ठीक है. पर जो सबसे पहला जो हमारा वर्क है यहाँ पे, सबसे पहला जो फेमिनिस्ट का आपका ट्रैक्ट है दैट इज द मैरी एस्टेल्स अ सीरियस प्रपोजल टू द लेडीज. ठीक है. अब ये वर्क भी आपका दो पार्ट में डिवाइड है और ये 1694 में ये सबसे पहले आपका पब्लिश हुआ था. ओके. ये अपना क्वेश्चन हो गया. नाउ वी हैव द अनदर क्वेश्चन हियर, ऑल फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म पोजिट दैट. पोजिट का मतलब होता है कि दे पुट द ओपिनियन फॉरवर्ड. उनका ये मानना है, जो ऑल फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म है वो ये बोलते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्सेस इज वन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड ऑपरेशन. सेक्सेस के बेस में जो रिलेशनशिप है सेक्स के बीच में, मेल और फीमेल के बीच जो है रिलेशनशिप है, उसमें क्या है, इनइक्वालिटी है. मेल फीमेल को ऑप्रेस करता है, डोमिनेट करता है, पेट्रियार्कल वर्ल्ड है. ठीक है. तो ये सही बात है, ऐसा तो वो बोलते हैं. नेक्स्ट वन, देयर शुड बी एन एंड टू ऑल वॉर्स. वो ऐसा नहीं बोलते. ठीक है. देयर शुड बी एंड टू ऑल द वॉर्स विच इज हैपनिंग बिटवीन दी मेल एंड फीमेल, राइट.
ये हो सकता है, पर ये ऑल वॉर्स की बात कर रहे हैं। वुमेन नीड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बिल्कुल ये इस बात को करते हैं। सो ये दो चीजें जो है हमारे पास यहाँ पे सही हमारे ऑप्शन है, एक और तीसरा। और चौथा तो ऐसे भी क्लियर है कि ऑल मेन आर प्रोन टू वायलेंस, जो वो मान ही नहीं सकते, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो क्या है आपका पहला और तीसरा, सी इज द राइट ऑप्शन है। Now let's move further. The label material feminism refers to the work of those thinkers who study inequality in terms of. Now label material feminism refers to the work of those thinkers who study inequality in terms of किस वो टर्म में इनइक्वालिटी को यहाँ पढ़ते हैं। हमने ये सबसे पहला क्वेश्चन किया था, सेम ही चीज है, जेंडर और क्लास के बेस पे, है ना। तो तीसरा आंसर भी देके रखे हैं, छुपा लेता हूं, लेट मी हाइड देम। ओके, now who among the following displays in her best work the dual influence of feminism and magic realism? ठीक है, अब इनमें से कौन सा एक राइटर है जो डुअल इन्फ्लुएंस ऑफ फेमिनिज्म एंड मैजिक रियलिज्म को बताता है उनके वर्क में, ठीक है। तो एक वर्क है यहाँ पे जो कि है नाइट एट द सर्कस, जहां पे मैजिकल आपका रियलिज्म का यूज हुआ है। द वर्क इज रिटन बाय द एंजेला कार्टर, ठीक है। आपका जो मैजिक रियलिज्म का मतलब है कि आपकी रियलिटी भी है और मैजिक भी है। वन ऑफ द एग्जांपल इज सलमान रश्दीज वर्क, सलमान रश्दीज वर्क मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन में क्या है कि there is a character called the Salim Sinai. Salim Sinai has the ability to sniff the emotions and the thoughts, ठीक है, जहां पे आप दूसरों के बारे में जान सकते हैं अपने अंतर्मन की आंखों से, जिसे हम कहते हैं टेलीपैथी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है आपका एंजेला कार्टर की जो आपकी ये नॉवल है नाइट एट द सर्कस, हियर द सोफी is the character, she has the wings for real, she has the real wings, right? तो वो एक मैजिक है और वो रियलिटी में एक करेक्टर है, तो उसे कहते हैं मैजिक रियलिज्म, ठीक है। जहां पे मैजिक और रियलिटी दोनों एक साथ आते हैं उसे कहते हैं मैजिक रियलिज्म, और वो हमें देखने को मिलता है एंजेला कार्टर के वर्क नाइट एट द सर्कस में। Then we have another question here, which of the following does not describe some of the practices and beliefs of feminist लिटरेरी क्रिटिसिज्म? इसमें से कौन सी चीज फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म से मैच नहीं करती है, हमने यहाँ पे ये देखना है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म रिक्यूपरेट्स फीमेल राइटर्स इग्नोर्ड बाय कैनन, बिल्कुल आपने देखा होगा जो मोस्ट फेमस वर्क हैं लिटरेचर के, वो रेयरली किसी वुमेन से लिखे हैं, रेयरली आपको मेनली शेक्सपियर, मिल्टन, पोप, ड्राइडन, चॉसर ये सब मिलेंगे, बट रेयरली आपको वुमेन राइटर्स मिलेंगे। तो वो उनको रिकवर करने की कोशिश करते हैं जिन्हें कैनन ने इग्नोर किया है, तो ये तो है भाई बात सही। देन वी हैव द फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफर अ क्रिटिसिज्म ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफर अ क्रिटिसिज्म ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेंडर, बिल्कुल इसके बारे में भी बात करता है। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स आर्ग्यू, अरे आंसर देके रखे हैं। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द ट्रेडिशनल कैनन इज जस्टिफाइड, अभी हमने यहाँ पे बात की, तो कैसे हो सकता है, ये तो बात नहीं करता, ये तो बात क्या है, नहीं करता, तो करेक्ट आंसर तो ये भी है, आपने देख भी लिया है। चौथा ऑब्वियसली इसके बारे में बात करते हैं कि फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स मोस्टली रिजेक्ट द एसेंशियलाइजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, दोनों इक्वल है भाई, वो ये बात करते हैं, ठीक है। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर हियर, ओके। Who among the following feminist theorists posited a separate realm of female experience captured in a style of writing different from men's? Who among the following feminist theorists posited, कहता है कि separate realm है of women experience का जिसे कि capture किया जाता है in a style of writing which is different from the men's. A creature feminine आपका एक टर्म है, ठीक है, जिसका मतलब है वुमेन्स राइटिंग। यहाँ पे ये एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, कौन करते हैं, हेलेन सिक्सस, जिसने इस टर्म को कॉइन किया है इन हर एसे कॉल्ड द लाफ ऑफ द मेडुसा। What she says that we need to create our own language because we are writing in the language which is created by the male, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है वो मेल सेंटर्ड है,
हमारे पास अभी तक जितना भी लिटरेचर था, जो भी वुमेन्स ने एट द वेरी बिगिनिंग पढ़ा है, जहाँ से भी हमारा एक थॉट प्रोसेस बना है, आपने उसमें देखा होगा कि देयर इज अ हीरोइन। क्या है? एक हीरोइन है एंड शी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द हीरो, ऑन अ मैन फॉर अ हैप्पीनेस, टू फुलफिल हर ड्रीम्स। ठीक है, सोशल पोजीशंस उसकी डिसाइड होती है बाय द हीरोज। ठीक है, शी herself हैज नो सोशल पोजीशन। तो उसकी जो हैप्पीनेस को फुलफिल करेगा, उसके डिजायर्स को फुलफिल करेगा, उसकी डेली नीड्स को पूरा करेगा, दैट विल बी हीरो। जो हीरो का सोशल पोजीशन होगा वही हीरोइन का भी होगा, आपने ये देखा होगा। उसी तरह से हमें अभी तक बताया गया है और उसी लैंग्वेज को यूज किया गया है जो किसने क्रिएट की है? मेल ने क्रिएट की है। सो शी सेड इफ वी वांट टू राइट अवर फीलिंग्स डाउन, अवर थॉट्स डाउन, सो वी नीड अ लैंग्वेज दैट वी हैव क्रिएटेड, हमारी अपनी भाषा। उसके लिए वो क्या करती है? डिस्ट्रक्टिव मैनर में उस लैंग्वेज को लिखती है। डिस्ट्रक्टिव मैनर क्या होता है कि जैसे आपकी एट द वेरी बिगिनिंग एक लैंग्वेज थी, बीच में साइलेंस है, उसमें गैप है, मींस फुली डेवलप्ड नहीं है, उसकी नेचुरल फॉर्म में है, इमेजेस हैं, उस तरह से वो अपनी बात को बताने का यहाँ पे कहती हैं। कौन? हेलेन सक्सेस। और दूसरे जो यहाँ पे इस तरह के राइटर हैं उनको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, विच इज योर लूसी इरेग्रे, शैंटल श्वाफ, कैथरीन क्लेमेंट एंड जूलिया क्रिस्टेवा। बट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में दो ही हैं, एक लूसी इरेग्रे एंड हेलेन सक्सेस। तो बी और ई आपका क्या है? राइट आंसर है। क्या है आपका बी और ई? करेक्ट आंसर है आपका ये और ये आंसर्स में आपको, हाँ ठीक है। और ये बाकी आपका डिटेल यहाँ पे इस वर्क की आपको मिल जाएगी, है ना। अब ये हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं। बी और ई आपका राइट आंसर है, ये है आपका राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल टू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म? इसमें से कौन सी दो स्टेटमेंट है जो एप्लीकेबल है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पे, जो लागू होती हैं? रिक्यूपरेट द फीमेल राइटर्स इग्नोर्ड बाय द कैनन, हमने ये पढ़ा है, राइट, दिस इज करेक्ट। फुली एंडोर्स द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, वो नहीं कहते कि सोशली आप जेंडर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आप फीमेल को ये रोल दे रहे हैं कि तुम डोमेस्टिक वर्क करो, नहीं, इसको नहीं मानते। वेलराइज द ट्रेडिशनल कैनन अनक्रिटिकली, नहीं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये रॉन्ग है। मोस्टली रिजेक्ट द सेंशलाइजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, पर देखो अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा गया। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन सेम ऐसा सॉल्व किया है, बट अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन को पूछने की लैंग्वेज इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट। सो राइट आंसर क्या हो गया? 1 and 4, 1 and 4। अब 1 and 4 कहाँ पे है? तीसरे में है, यहाँ पे ए दे रखा है, वहां पे 1 2 दे रखा है। ओके, बट थर्ड वन इज द राइट वन, कि पहला और चौथा आपका सही है। अब इसे आप ए भी कह सकते हैं और डी भी कह सकते हैं। ओके, टू पायनियरिंग फेमिनिस्ट ट्रैक्ट्स, मतलब दो वर्क्स हैं आपके, केट मिलेट्स सेक्सुअल पॉलिटिक्स, विच वाज केट मिलेट्स पीएचडी डिसर्टेशन। उनकी इतनी फेमस हो गई थी कि उसे एक बहुत फेमस बुक बनी है आपकी बाद में, ठीक है। एंड जर्मेन ग्रियर्स द फीमेल यूंच वर पब्लिश्ड इन, अब इनको कौन सी ईयर में ये दोनों वर्क्स पब्लिश हुए थे? जैसा कि आपने यहाँ देखा लिया होगा, इन सेक्सुअल पॉलिटिक्स दैट इट्स 1970 पब्लिश्ड, सो सी इज द राइट आंसर। और इस वर्क ने आपका सेकेंड वेव फेमिनिज्म को लॉन्च किया था। किसने? केट मिलेट्स के सेक्सुअल पॉलिटिक्स ने। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। शी एनालाइजेस हियर द पैट्रियार्कल पावर, जहां पे मेल डोमिनेंस है ना सोसाइटी में, उस चीज को एनालाइज किया था कि ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। जो आपकी विमेन है उनके ऊपर क्या किया जाता है? मेल पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, उनके ऊपर मेल पावर रहती है, मेल का कंट्रोल रहता है सोसाइटी में, ठीक है। तो इन चीजों को वो यहाँ पे बोलती हैं, ठीक है। और रेडिकल फेमिनिज्म इस चीज को कहा जाता है। रेडिकल फेमिनिज्म का क्या मतलब होता है कि जो मेल डोमिनेंस है आपका, उसे एबॉलिश कर देना चाहिए, उसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं कि मेल फीमेल को हम इक्वल स्टैंडर्ड पे लेके आएंगे, नहीं। जब मेल ही हमें इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं, then why should we ask for equality with them? So we should throw out the male dominance from the society, और वही कहलाते हैं आपके रेडिकल फेमिनिस्ट, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन दे के रखिए, आप इसे पढ़ ही सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, मिल ही जाएगा। वर्ड भी ठंड में क्लियरली नहीं बोले जाते हैं। जर्मेन ग्रियर्स द फीमेल यूंच एक नेक्स्ट वर्क है जो भी आपका 1970 में पब्लिश है, और ये वर्क 3 टाइटल में आपके 4
सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसको टाइटल मिले हैं बॉडी, देन सोल, देन लव एंड देन हेट। ठीक है, तो ये वर्क है। ऑलराइट, इसके अलावा इस वर्क का जो सीक्वल है फीमेल यूनिट का, वो है द होल वुमन, जो कि पब्लिश हुआ है 1999 में। तो ये भी आप एक चीज याद रख लीजिएगा। Then we have the sexual politics, again the work we have just mentioned right now. It is largely influenced by the Simone de Beauvoir's 1949 The Second Sex. अब ये डिटेल जो आपकी हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको पूछा जा सकता है that which of the following work has the influence upon the sexual politics? The work written by the Kate Millett. तो किसका इन्फ्लुएंस था? The Second Sex का। किसका वर्क है ये? सीमन दे बीवर का। ये दो टाइटल में आपकी, दो सेक्शन में आपकी बुक ये डिवाइडेड है, फैक्ट्स एंड मीथ्स एंड वुमेन्स लाइफ टुडे। ठीक है, हमने ये चीज अभी पढ़ी है। नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन हियर, मैच द टाइटल विद द ऑथर। हमें ऑथर के साथ यहाँ पे इन वर्क्स को मैच करना है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स हमने अभी पढ़ा, केट मिलेट, मेरे आंसर भी दे के रखे हैं, चलो कोई नहीं, मैच कर लेते हैं। सेक्सुअल पॉलिटिक्स, केट मिलेट, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, एलन शोवल्टर। ठीक है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, केट मिलेट। फिर थिंकिंग अबाउट वुमेन इज द मैरी एलमन। अब दो वर्क है यहाँ पे, लाइक या थिंकिंग अबाउट वुमेन के। ठीक है, तो वो भी आप लाइक गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इवन दो आई थिंक मैंने आपको मेंशन किया हो पीडीएफ में वो, तो आपको वहां पे वो मिल जाएगा। देन वी हैव द लाफ ऑफ मेडूसा, हमने ये वर्क अभी अभी डिस्कस किया है। सो दिस इज रिटन बाय दी हेलेन सिक्सस, जहां पर उन्होंने एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट को जो है कॉइन किया है, विच इज दी क्रीचर फेमिनाइन। क्रीचर का मतलब होता है राइटिंग और फेमिनाइन हो गया आपका वुमन, सो इट बिकम्स वुमेन्स राइटिंग। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट्स। ठीक है, कि इसमें से कौन सा आपका ग्रुप है जो रेडिकल फेमिनिस्ट को बिलोंग करता है। रेडिकल फेमिनिस्ट में आपको कहा था कि हु सेज दैट द मेल डोमिनेंस शुड बी अबॉलिश्ड। ठीक है, तभी सोसाइटी में जो फीमेल है उनके पास अपना एक फ्रीडम होगा, है ना। तो इसमें से कौन कौन से हैं, हमें उन्हें यहाँ पे देखना है कि which among the following belongs to the group of the radical feminists। इसमें से है आपका हेलेन सिक्सस, ये चीज कहते हैं। इन्होंने कहा कि हमें अपनी लैंग्वेज को क्रिएट लाइक एक डिफरेंटली क्रिएट लाइक करना है, जो मेल से इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि जो लैंग्वेज मेल ने क्रिएट की है, जो मेल सेंटर्ड है, हम उसके थ्रू कैसे अपने इमोशंस को शो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सेंटर्ड है आपके मेल में, which is the creature feminine. So she is one of the radical feminist. So radical feminists view society as a fundamentally patriarchy in which men dominate and oppress women. Radical feminists seek to abolish the patriarchy in the struggle to liberate women and girls from an unjust society by challenging existing social forms and institutions. तो मेन इसका फोकस यही है। ठीक है, फिर हमारा है वर्क यहाँ पे, द ऑथर ऑफ जेंडर ट्रबल। ठीक है, जेंडर ट्रबल किसने लिखा है? जेंडर ट्रबल आपका लिखा है जो हैं हु क्विर थ्योरी के फाउंडर भी, क्विर थ्योरी के फाउंडर है हमारे जूडिथ बटलर। ठीक है, क्विर थ्योरी पे भी हम बहुत जल्दी एमसीक्यू का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, so what she says here, gender according to Butler is by no means tied to material bodily effects but it's solely and completely socially constructed। जैसा हमने कहा कि जो रोल हैं, जो वुमेन को रोल मिले हैं कि तुम्हें घर पे डोमेस्टिक काम करना है, that you have to take care of the baby, वो सारे सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। ठीक है, वो बाय नेचर वहां पे वर्क एग्जिस्ट नहीं करते, वो सारी चीजें बाय नेचर नहीं है फीमेल में, तो उन्हें क्या किया गया है? क्रिएट किया गया है, लाइक वियरिंग लिपस्टिक, बाय वियरिंग योर हील्स, राइट, योर बॉडी शेप, ड्रेसेस, वो कहां से है? वो बाद में चीजें क्रिएट की गई है, नेचर ने तो वो सब नहीं दिया फीमेल को, राइट। तो वो सारी चीजें, यहाँ मेरे को आंसर अच्छे नहीं लगते इसमें दिए हुए, स्टूडेंट्स को फिर डाउट होने लगता है कि सर तो देखो आंसर से देख के हमें बता रहे हैं, अब इसमें मेंशन हो गए हैं, चलो आपको पता चल गया होगा, मैंने दे दिया जूडिथ बटलर। ठीक है, अब इसको हटाने का फायदा भी क्या है ना, लिख देते हैं यहाँ पे। In coining the term a creature feminine, Helen Sixers signifies a mode of textual production not necessarily written by women. In coining the term a creature feminine, Helen Sixers signifies a mode of textual production not necessarily written by women. Who among the following male writer is used by her as an example? अब आपको मैंने कहा कि creature feminine क्या करता है? A creature feminine में जो लिखा जाता है उसमें लैंग्वेज को यूज किया जाता है जो कि नेचुरल हो,
जो मेल डोमिनेटेड ना हो, क्योंकि जो लैंग्वेज बनी है वो मेल डोमिनेटेड है, मेल सेंटर्ड है, मेल के वर्क थे, अभी तक हमने उन्हीं के वर्क को पढ़ा है, जो उन्होंने लैंग्वेज लिखी हम उसको देख रहे हैं, तो उसके थ्रू हम अपने इमोशंस को हम आर्टिकुलेट नहीं कर सकते। तो इस लैंग्वेज में क्या होता है, गैप्स होते हैं, साइलेंस होते हैं, पन्स होते हैं, न्यू इमेजेस होते हैं, और ये चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, यूलिसिस आपका वर्क है, किसका वर्क है, वो जेम्स जॉयस का, उसमें भी आपको सेम चीजें देखने को मिलती है, और उन्होंने ये लैंग्वेज यूज की है। तो ये एक एग्जाम्पल है मेल राइटर का यहाँ पे, ठीक है। यूलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आप इसको देख लेना कितने सेक्शन में ये डिवाइडेड है, क्या क्या उन टाइटल, क्या क्या उन चैप्टर्स के टाइटल हैं, ये क्वेश्चंस यहाँ से फॉर्म होते हैं। आई थिंक जितना मुझे पता है ये 1922 में, या मैं गलत हूँ या आप सही हैं, आप मुझे बता दीजिएगा। 1916 भी मेरे माइंड में आ रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, आप जरा इस वर्क का पब्लिकेशन डेट देख लीजिएगा, बिकॉज पब्लिकेशन डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। The term womanism was first used by Helen Success, Gayatri Spivak, Kate Millett और Alice Walker. अब आपका जो womanism है is a social theory based on the history and everyday experiences of the black women. उसे कहा जाता है womanism। किसे कहा जाता है, जो कि बेस्ड है black women के everyday experience and historical experience पे, जो theory based है कि ब्लैक वुमेन के रोज के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, हिस्ट्री में उनके साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता था, उसे वुमेनिज्म कहते हैं। और इस टर्म को यूज किया था एलाइस वॉकर ने एज अ वुमेनिस्ट इन हर शॉर्ट स्टोरी कमिंग अपार्ट इन 1979। ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। This was a path-breaking feminist essay written in 1970s which used hybrid text, sext. It is a combination of sex and text. And chaos must identify the author. अब ये जो दोनों चीजें हैं ये आपकी यूज की गई हैं हेलेन सिक्सस के द्वारा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये जो टर्म है आर बाय दी हेलेन सिक्सस, मोस्ट प्रोबेबली इन हर वर्क कॉल्ड दी लाफ ऑफ मेडूसा, where she has also coined the term called the creature feminine। ठीक है, now we have the next question here, which of the following feminist critiques use the expression gynocriticism for the first time। अब कौन से feminist critique ने gynocriticism का expression यहाँ पे use किया है for the very first time। I think आप लोगों ने चीज देखी होगी कि gynocritiques, gynic से आपको पता चल गया होगा, ठीक है, related to the women's। So गायनोक्रिटिसिज्म इज अ स्टडी ऑफ द विमेन्स राइटिंग। अब क्या है, जैसा मैंने कहा कि अभी तक क्या था, विमेन्स जो आपके मेल है, मेल राइटर्स के ही वर्क इन्हें पढ़ने को मिलते थे, और उन्हीं के द्वारा जो बनाए गए पैरामीटर्स थे, उन्हीं के बेसिस पे विमेन के वर्क को भी एनालाइज किया जाता था। सो दे सेड नो, we will not accept it, we will create our own female framework for analyzing the women's writing, and now they take into consideration the parameters and the tools which are created by the early women राइटर। ठीक है, जैसे आपके एक पोइट हैं ग्रीक में सेफो, ठीक है, और आपके एफ्राबेहन है, ठीक है, आपका मैरी एस्टेल है, आपकी मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है, जो इनके जो वर्क्स हैं, जो इनके वर्किंग जो बॉडी है, ये उनको मानते हैं अपने लिए आइडल, और उनके बेसिस पे अपने वर्क को एनालाइज करते हैं। जैसे बाकी के लोग मानते हैं कि जो आपके शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर हैज अ ग्रेट वे ऑफ राइटिंग, तो उसी तरीके से आपकी राइटिंग भी होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे आपके पैरामीटर बन रहे हैं। तो वो क्या है, वो मेल राइटर्स हैं और ये फीमेल राइटर्स हैं, तो इनके अपने इमोशंस हैं, इनकी अपनी दुनिया है, एक अपना वर्ल्ड है, तो आप उन्हें कैसे एनालाइज कर सकते हो, बाय द टूल्स एंड पैरामीटर्स विच आर गिवन बाय द मेल राइटर्स। ठीक है, तो गायनोक्रिटिसिज्म एक स्टडी है वुमेन्स राइटिंग की, ठीक है, और इस जो आपकी ये टर्म है इसे कॉइन किया है एलन शोवाल्टर ने इन 1979। ठीक है, और इन शॉर्ट फॉर्म हम इसे गायनोक्रिटिसिज्म आपका क्या है, एक फीमेल फ्रेमवर्क भी है। ठीक है, इसके अंदर हम विमेंस के लिटरेचर को एनालाइज करते हैं। देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज वी हैव हियर, आइडेंटिफाई द गायनोक्रिटिक्स इन द फॉलोइंग। अब गायनोक्रिटिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है, एक तो हमें पता है कि एलन शोवाल्टर है, और दूसरे हैं हमारे सेंड्रा गिलबर्ट, एंड दे आर द वन हु हैव रिटन द मैड वुमन इन द एटिक। ठीक है, एक फीमेल पर्सपेक्टिव से उस वर्क को लिखा गया है। सो 2 and 3 आर द राइट आंसर्स हियर, और बाकी के आंसर भी मैं आपके लिए टिक कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने सारे ही आंसर आपके लिए टिक कर लिए हैं, तो एलन शोवाल्टर आप पहचान ही लेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने साथ में ही दे के रखी है इसकी। एंड मेक श्योर आप इन चीज़ों को रिवाइज करें, और आपका नेट जे आर एफ फिर पक्का है।
ठीक है। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपके अवेलेबल हैं ही, राइट। उसका आई थिंक एट द वेरी बिगिनिंग मैंने आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन जानकारी दे दी थी, नहीं दी थी? ओके, सो बट नोट्स आर अवेलेबल, ठीक है। So you can get access to them, all right, and to get access to them you can just go on our website called the myprofessornote.com, ठीक है। और आप WhatsApp 6251014999